दोस्तों, अगर आपका सीटेट अभी तक पास नहीं हुआ है तो आप सही चैनल पर आए हैं। अगर आपको सीटेट पास करना है तो आपको सिर्फ एक काम करना है, वो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। और हमसे बेहतर प्रैक्टिस यूट्यूब पर कोई नहीं करवाता है। तो चलिए बिना देरी के सीधा प्रैक्टिस करते हैं। मेरा नाम विवेक है और आप देखना शुरू कर चुके हैं अलीगढ़ स्टडी चैनल। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, ये बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देता है। अगला प्रश्न, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे के क्या हैं? सही जवाब है ऑप्शन पहला, एक दूसरे के सन्निहित हैं, यानी एक दूसरे के संबंधित हैं। अगला प्रश्न, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। अगला प्रश्न, दोस्तों ये प्रश्न न्यू पैटर्न पर आधारित हैं और सीटेट के एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। अगला प्रश्न, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयास करने से क्या प्रभाव पड़ता है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। अगला प्रश्न, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। अगला प्रश्न, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देंगी? पहली है शारीरिक दंड, ये गलत है, ये बढ़ावा नहीं देगी। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, ये बिल्कुल बढ़ावा देगी। दूसरी है सतत एवं, ये दूसरी नहीं तीसरी होगी, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये भी बढ़ावा देगी। चौथी है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, ये भी गलत होगा। तुलनात्मक मूल्यांकन तो किसी का भी नहीं करना है, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा। दूसरा और तीसरा सही है, पहला और चौथा गलत है। अगला प्रश्न, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। अगला प्रश्न, व्यक्तिक भिन्नताओं का प्राथमिक कारक क्या है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? सही जवाब है इसके आंसर पहला और दूसरा दोनों सही होंगे। विद्यालय और मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस। केवल प्राथमिक समाजीकरण का उदाहरण परिवार होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा
विकास का सिद्धांत नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। ये कथन गलत है, इसे ये प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, जेंडर पक्षपात का। अगला प्रश्न, बच्चों में जेंडर रूढ़िबद्धता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, लेव वाइगोत्स्की ने। अगला प्रश्न, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त प्रक्रिया, ये प्रक्रिया नहीं, संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, संरक्षण और कक्षा समावेशन। अगला प्रश्न, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, स्कीमा संरचना। अगला प्रश्न, जिग्सो पहेली को हल करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गादे रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, व्यक्तिगत वार्ता से। अगला प्रश्न, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, पाठ या ढांचा का उदाहरण है। अगला प्रश्न, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, सृजनात्मक विचारक का। अगला प्रश्न, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता है तथा भ्रांतियों को समझाना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। अगला प्रश्न, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? सही जवाब है ऑप्शन पहला, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, यानी जो बच्चा धारा प्रवाह पढ़ने में सक्षम नहीं होते हैं उन्हें पठन वैफल्य होता है। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर। अगला प्रश्न, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए
तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षणिक योजनाओं को सही जवाब है ऑप्शन ए सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। दोस्तों, आपने वीडियो पूरा देखा है। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि इस प्रकार की प्रैक्टिस पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं करवाता है। तो चलिए अब हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।